हमारे एक दर्शक ने काफ़ी अच्छा एक सवाल पूछा है कि सिविल केस में समन लेने के बाद कितने दिनों में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज का वीडियो बनाया गया है। तो हम कुछ उन मुद्दों पर भी बात करेंगे कि यदि आपको ऐसी संभावना लगती है कि आपके खिलाफ न्यायालय से कोई समन जारी होने वाला है, अर्थात कोई नोटिस जारी होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस नोटिस का जवाब देने के लिए किस प्रकार की तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो यह सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस ग्राफ के माध्यम से कि किस प्रकार से सिविल न्यायालय से नोटिस आता है और उस नोटिस आने के पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से दस्तावेज हमें तैयार रखने चाहिए और जवाब कब हमें पेश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक मकान मान लेते हैं, यह एक मकान है और इस मकान का जो है आज की तारीख में जो है दस्तावेज के अनुसार यह व्यक्ति मालिक है। ठीक है, यह व्यक्ति मालिक है। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह करता है कि इस मकान का स्वयं को मालिक बताता है। ठीक है, अब यह मालिक बताता है और मालिक बताते हुए यह कहता है कि यह मकान जो है यह मेरा है और मकान वास्तव में इस व्यक्ति के नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह इस व्यक्ति के खिलाफ दावा पेश करता है। क्या करता है? दावा पेश करता है। कहाँ पेश करेगा दावा? यहाँ पर दावा पेश करेगा, सिविल न्यायालय में दावा पेश करेगा कि इस मकान का इस व्यक्ति को मालिक घोषित किया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि इस मकान के स्वामी होने के संबंध में, कि इसको कैसे स्वामी इसका घोषित किया जाए, इसका मालिक कैसे घोषित किया जाए, इस संबंध में यह व्यक्ति जो है संपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे करेगा। अर्थात इसके पास में जो जो डॉक्यूमेंट, जो जो दस्तावेज हो सकते हैं, जो जो कागज हो सकते हैं कि जिसके आधार पर इस मकान का मालिक इस व्यक्ति को घोषित किया जा सके, तो वे सारे दस्तावेज लगाकर यह सिविल न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश करेगा और यह सहायता मांगेगा कि इस मकान का मालिक जो है यह व्यक्ति बन चुका है और इसे मालिक घोषित किया जाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब यह दावा पेश करेगा तो सिविल न्यायालय के द्वारा इस व्यक्ति को उस दावे का, अर्थात उस वाद पत्र का सूचना पत्र भेजा जाएगा। जब इसको सूचना पत्र भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह काफ़ी घबराया हुआ रहता है कि यह मकान तो मेरा है और मुझे इसके संबंध में जो है नोटिस भेज दिया कि इसका मालिक यह व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब यह व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ रहता है तो इस व्यक्ति को उस स्थिति में क्या करना चाहिए ताकि इस व्यक्ति ने जो दावा लगाया है उसका जो है प्रॉपर जवाब दिया जा सके। प्रॉपर जवाब से मतलब कि अच्छे से उस व्यक्ति के द्वारा पेश, इस व्यक्ति के द्वारा पेश दावे का अच्छे से जवाब यह व्यक्ति दे सके। तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि इस मकान के संबंध में जितने भी कागज इस व्यक्ति के पास में है उन सभी को एकत्रित कर लेना चाहिए, इकट्ठे कर लेना चाहिए। और यदि इसके पास में इस मकान के संबंध में कोई दस्तावेज अभी वर्तमान में नहीं है तो इसको जो है सरकारी कार्यालय से वे सारे दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए जो यह बताते हो कि वास्तव में इस मकान का मालिक यही व्यक्ति है। उन सभी दस्तावेज को एकत्रित कर लेना चाहिए, इकट्ठे कर लेना चाहिए। और जो न्यायालय से इसको समन्स मिला है ना, और जो न्यायालय से इसको समन्स मिला है तो स्वाभाविक ऐसा होता है कि जो वादी ने दावा पेश किया था, ठीक है ना, जो दावा वादी ने पेश किया था और उसके साथ में जितने भी दस्तावेज इसने लगाए थे उन सभी दस्तावेज की एक कापी इस व्यक्ति को भी भेजी जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति के विरुद्ध दावा लगता है उस व्यक्ति को भी उन समस्त दस्तावेज की कापी भेजी जाती है, वह दावा भेजा जाता है जो न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति ने पेश किया है। तो जब इस व्यक्ति को वे सारे दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, इसके द्वारा पेश किए गए सारे दस्तावेज अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उन सभी का अच्छे से इस व्यक्ति को अध्ययन कर लेना चाहिए और फिर अपने बचाव के लिए वह कौन कौन से दस्तावेज प्राप्त कर सकता है या इसके पास में हो सकते हैं, उन सभी दस्तावेजों को इस व्यक्ति को निकाल लेना चाहिए, सरकारी कार्यालय से निकाल लेना चाहिए। उसके बाद में इस व्यक्ति को जो समन्स में तारीख दी गई है ना, जो न्यायालय का जो समन्स आया इस व्यक्ति के पास में और उस समन्स में, उस सूचना पत्र में जो तारीख दी गई है उस तारीख को सिविल न्यायालय के समक्ष या जिस भी न्यायालय से इसको नोटिस मिला है उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। अब फिर क्या करना चाहिए इसको कि इस व्यक्ति को या तो ये स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी उपस्थित हो सकता है। तो यदि यह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो इनको क्या करना चाहिए
कि न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति ने क्या दावा पेश किया है, ठीक है। और उसके साथ में ऐसा तो नहीं हुआ कि इसने सारे दस्तावेज जो है उस समन्स के साथ में इस व्यक्ति को नहीं भेजे। यदि इस व्यक्ति को या इसके अधिवक्ता को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने जो सिविल न्यायालय के समक्ष या जो भी न्यायालय जहाँ से इसको नोटिस मिला है उस न्यायालय के समक्ष जो दावा पेश किया है, उसके साथ में जो दस्तावेज पेश किए थे वे सभी दस्तावेज इस व्यक्ति को समन्स के साथ में प्रदान नहीं किए गए हैं, तो यह व्यक्ति जो है यह न्यायालय से मांग कर सकता है कि इस व्यक्ति को इसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रदान की जाए। जब यह व्यक्ति जो है ये न्यायालय से निवेदन करता है कि मुझे संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, कुछ दस्तावेज की छाया प्रति जो है मुझे अभी प्राप्त करना रह गई है इस व्यक्ति से, तो वे दस्तावेज मुझे प्रदान किए जाए। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इस व्यक्ति को निर्देशित करेंगे कि आप जो है जो दस्तावेज शेष बचे हैं उनकी छाया प्रति इस व्यक्ति को प्रदान करें ताकि यह अपना जवाब प्रस्तुत कर सके। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है जब इस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत दावा और उसके संलग्न संपूर्ण दस्तावेज की छाया प्रति इस व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से इस व्यक्ति को जवाब प्रस्तुत करने के लिए इसकी समय सीमा प्रारंभ हो जाती है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में दी गई है कि लिखित कथन के संबंध में कि प्रतिवादी पर समन के निर्वहन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, ठीक है। परंतु यदि प्रतिवादी 30 दिवसों की कथित समय के अंदर लिखित कथन पेश करने में असफल रहता है तो उसे ऐसे अन्य दिवस को जो कि लिखित में लेखबद्ध कारणों से न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए पेश करने हेतु अनुज्ञा प्रदत्त किया जाएगा, परंतु निर्वहन होने के तिथि से 90 दिवसों के बाद का नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब इस व्यक्ति को सारे दस्तावेज जो इस व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं उनकी जब प्रति इसको प्राप्त हो जाती है तो उस प्रति प्राप्त होने से 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को जवाब प्रस्तुत करना होगा। लेकिन देखिए, यदि यह व्यक्ति जो है यह 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को जो है यहाँ प्रस्तुत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय जो है वह इसके लिए इस व्यक्ति के जवाब प्रस्तुत करने के समय को आगे बढ़ा सकती है। यह जो भी न्यायालय यहाँ पर विचारण कर रही है वह न्यायालय इस व्यक्ति को जवाब प्रस्तुति के लिए 30 दिन से अधिक समय बढ़ा सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो वादी है इसने यहाँ पर न्यायालय में जो दावा पेश किया और उस दावे की संपूर्ण नकलें इस व्यक्ति को प्रदान कर दी गई। लेकिन देखिए, अगर इस व्यक्ति को और भी डॉक्यूमेंट अपने बचाव के लिए, और भी दस्तावेज और भी कागज इस व्यक्ति को अपने बचाव के लिए, अर्थात यह बताने के लिए कि वास्तव में इस मकान का मालिक यही व्यक्ति है, ऐसे कोई दस्तावेज इसको निकालना है और सरकारी कार्यालय से वे कागज इसको अभी प्राप्त नहीं हुए और 30 दिन पूरे होने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है न्यायालय को इस प्रकार से संतुष्ट कर देता है कि इस व्यक्ति ने इस मकान के संबंध में सरकारी कार्यालय में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश कर रखा है, लेकिन वहाँ से इसको दस्तावेज प्राप्त करने में थोड़ा विलंब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो समय है वह बढ़ाया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि यह व्यक्ति जो है यह न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश करता है कि हाँ, इसने वास्तव में जो है सरकारी कार्यालय में किसी प्रकार का आवेदन लगाया है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादी जो है यह व्यक्ति है इसकी बात से न्यायालय संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, इसको कहीं ना कहीं समय लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है इसको 30 दिन से भी अधिक समय दे सकती है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।